जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा का विषय त्रिक भावों को लेकर चल रहा है। कल तक मेरी कोशिश रही कि मैं आपको कन्या लगन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बता दूं कि कन्या लगन में कौन कौन से त्रिक भाव का स्वामी अशुभ फलकारी होता है और कौन से त्रिक भाव का स्वामी अच्छा फल देने में भी सक्षम होता है। और प्रिय दर्शकों, आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, इसे सराहते हैं, इसे बहुत कुछ सीखते हैं, तो मेरी भी कोशिश रहती है कि आगे आपको शिक्षा के माध्यम से आपके ज्ञान का चक्षु खोलता चला जाऊं, ताकि आप कुंडली के सही विवेचन के करीब पहुंचते चले जाएं। और आप में से किसी भी जातक का यह एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर, हमारी डेली की कोशिश रहती है कि डेली का एपिसोड अपलोड कर दिया जाए और आप YouTube पर देखकर इस एपिसोड को अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आइए अपने त्रिक भावों की चर्चा को आगे बढ़ाता हुआ आज से बात शुरू करते हैं आगे तुला लगन की कुंडली की। तुला लगन की कुंडली ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर राशि तुला राशि मानी जाती है, लिब्रा लगन। इसके स्वामी ग्रह दानव गुरु शुक्राचार्य को माना जाता है। शुक्राचार्य ने अपने हिसाब से डिपार्टमेंट सबको बांटे। शुक्राचार्य ने बृहस्पति देवता को क्या दिया? शुक्राचार्य ने बृहस्पति देव को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का, छोटे भाई बहन का, हिम्मत का, हौसले का, बोल्डनेस, करेज, भागदौड़, बाहुबल, इन सब चीज़ों का तीसरा भाव दिया बृहस्पति देवता को। और साथ में दिया बृहस्पति देवता को छठा भाव। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, इनका छठा भाव दिया। तो बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में जो देव गुरु कहे जाते हैं वो कुंडली में तृतीयेश बने और इस कुंडली में षष्ठेश बने, यानी छठे भाव के स्वामी बने। तो तुला लगन की इस कुंडली में बृहस्पति देवता एक अति मारक ग्रह बनते हैं। जब भी किसी भी जातक की बृहस्पति देवता की दशा अंतरदशा चलती है और अगर वो 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की स्थिति में न हुआ तो सदैव ये बृहस्पति की दशा अंतरदशा आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देती मिलती है। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होना, लंबी हेल्थ की प्रॉब्लम साथ चलना या फजूल का व्यय होना, ऐसी स्थितियां, फजूल की भागदौड़ करने के बाद भी उसके काम ना बनना, ऐसी सारी नेगेटिव स्थितियां बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में जातक को अवश्य देखने को मिलती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्योंकि बृहस्पति मारक है, वो अपनी दशा अंतरदशा में जातक को मार्कित्व के रिजल्ट देता है। तो इसका हल क्या किया जाए? ये भूल कभी मत कीजिएगा कि अगर तुला लगन की कुंडली है, आपको बृहस्पति खराब कर रहा है तो इसका पुखराज पहन लीजिए। ये गलती जिंदगी में कभी मत कीजिएगा। मैंने कई केसेस में देखा, कई जगह उच्च का बृहस्पति पड़ा होता है तो विद्वान जो पूरे सही पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो कहते हैं, अरे आपका तो बृहस्पति उच्च का है जी, पहन लीजिए। ये नहीं जानते कि लॉन्ग रन में वो जातक कितने डिजीज डेवलप कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, क्योंकि बृहस्पति देवता इस लगन कुंडली में रोगेश है और रोग भाव के स्वामी को अगर एक्टिवेट करोगे तो आपको रिजल्ट टोटली नेगेटिव रहने वाले हैं सारे के सारे लॉन्ग रन में। यहाँ पर बृहस्पति देवता एक मारक ग्रह है जो कि षष्ठेश और तृतीयेश है। अगर उसकी दशा अंतरदशा आपको खराब कर रही है तो उसका हल रतन धारण करना कदापि नहीं है। आप बृहस्पति देवता का पाठ पूजन कीजिए, आप बृहस्पति देवता का हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, आरती कीजिए, वीरवार का व्रत कीजिए, अपने गुरुओं को मान सम्मान दीजिए, उनसे आशीष लीजिए, अपने गुरु के आगे नमन कीजिए, श्रद्धापूर्वक
उनसे विनम्रता से आप उनसे नित्य नियम आशीर्वाद लेने की आदत बनाइए। वो आशीर्वाद लिया हुआ आपका रक्षा कवच के समान काम करेगा और आपकी बृहस्पति की जितनी मर्जी बुरे प्रभाव की दशा अंतर्दशा चल रही होगी वो आपको बचने का रास्ता अवश्य देगी। तो यहाँ छठे भाव का स्वामी बृहस्पति देवता अति मारक ग्रह बन जाता है, जिसे संभालना अति अनिवार्य है अपनी दशा अंतर्दशा में। उसे संभालने का तरीका भी ये आप अब समझ चुके हैं। आइए प्रिय दर्शकों आगे बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी शुक्र देवता दानव गुरु हमारी दुनिया में हर भोग योग वस्तु का कारक ग्रह शुक्र देवता। जितनी भी गाड़ियां, मोबाइल, सुंदर कपड़े, परफ्यूम्स, लैपटॉप्स, ये सारी जितनी लग्जरी की चीज़ें होती हैं वो सारी शुक्र देवता के डिपार्टमेंट में आती हैं। शुक्र देवता इनकी कंट्रोलिंग पावर होती है। इस लगन कुंडली में 8वें भाव के स्वामी शुक्र देव बने। 8वां भाव मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, ससुराल पक्ष, इन सब का माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों साथ साथ शुक्र देवता इस कुंडली में लग्नेश भी बने। शुक्र देवता इस लगन कुंडली में लग्नेश बने और अष्टमेश बने। इसकी वजह से शुक्र देवता को अष्टम भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है। शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में अगर अच्छे भाव में विराजमान होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में सदैव आपको अच्छा फल ही देते मिलेंगे। फिर उन्हें अष्टम भाव के रिगार्डिंग कोई भी नेगेटिव रिजल्ट उस जातक को नहीं मिलेगा और उतने प्रतिशत रिजल्ट देते मिलेंगे जितना उनमें डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा, क्योंकि वो त्रिकोणाधिपति हैं। साथ में 1, 5, 9 में पहले भाव के स्वामी हैं यानी लग्नेश हैं। इस कारण से उन्हें अष्टम भाव का दोष नहीं लगता और वो पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होते हैं अपनी दशा और अंतर्दशा में। दर्शकों आगे बात करते हैं बुध देवता की। बुध देव इस कुंडली में द्वादशेष बने। द्वादशेष यानी व्यय भाव के स्वामी, विदेश सेटलमेंट के स्वामी, जेल यात्रा के स्वामी, पागल खाने के स्वामी। यहाँ बुध देव अस्पताल के खर्च के भी स्वामी माने जाते। लेकिन प्रिय दर्शकों द्वादशेष के साथ साथ बुध देवता इस कुंडली में नवमेश भी हैं यानी नवम भाव के स्वामी भी हैं। नवम भाव हमारे पिता का, नवम भाव धर्म को मानने का, विदेश यात्रा का। नवम भाव हमारी विदेश धार्मिक यात्रा का भी माना जाता है। नवम भाव हमारे भाग्य का भी माना जाता है। तो बुध देवता की साधारण राशि कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गई यानी नवमेश बन गए इस कुंडली में बुध देवता और द्वादशेष बन गए। फार्मूला वही पुराने वाला याद रखिए प्रिय दर्शकों कि 1, 5, 9 की दूसरी राशि कहीं भी पड़ी हो उसे अशुभता का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर नवम भाव का स्वामी जो है बुधदेव, उसकी दूसरी राशि द्वादश भाव में पड़ी है तो उसे द्वादशेष होने का दोष नहीं लगता। तो इस लगन कुंडली में त्रिक स्थानों में जहाँ पहला त्रिक जो छठे भाव का स्वामी बने बृहस्पति देवता, वो एक मारक ग्रह बने, अपनी दशा अंतर्दशा में कष्ट देते मिलेंगे। इस लगन कुंडली में अष्टमेश शुक्राचार्य बने जो कि साथ में लग्नेश भी बने, उन्हें अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, वो योग कारक ग्रह गिने जाएंगे। इस कुंडली में बुध देवता जो कि द्वादशेष हैं लेकिन साथ साथ में नवमेश हैं तो उन्हें नवमेश होने की वजह से द्वादशेष होने का दोष नहीं लगता है। इस बात को विस्तार पूर्वक समझ लीजिए प्रिय दर्शकों। मेरी इस मंच के माध्यम से कोशिश यही है कि आपके ज्ञान का चक्षु सही दिशा में खोल पाऊँ ताकि आप सही एनालाइजेशन के करीब पहुंच जाएं। अब इस तुला लगन की कुंडली में अगर कोई आपको
शुक्र देवता का रत्न धारण करने को बोल देता है और शुक्र आपका किसी अच्छे भाव में प्लेस्ड है तो अवश्य ही धारण किया जा सकता है। अगर शुक्र अच्छे भाव में प्लेस्ड होगा तो आपने उसका रत्न धारण कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वो साथ साथ में 8वें भाव के भी नेगेटिव रिजल्ट एक्टिवेट कर देगा और जातक मृत्यु तुल्य कष्ट भोगेगा। ऐसा नहीं होगा प्रिय दर्शकों। शुक्राचार्य इस लगन कुंडली में लग्नेश है। जब भी शुक्र देवता का रत्न, जरकन, ओपल, सफेद पुखराज या डायमंड पहना जाएगा वो सदैव लग्नेश के ही शुभ फल आपको देता मिलेगा। और प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में बुध देवता का पन्ना भी आप धारण कर सकते हैं अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड हुआ और डिग्री वाइज बलाबल में कमज़ोर हुआ। क्योंकि बहुत सारी लगन कुंडलियों में और ज़्यादातर क्या 80% लगन कुंडलियों में बुध देवता अस्त ही पाए जाते हैं, क्योंकि गोचर में सूरज देवता के साथ ही उनकी रोटेशन मानी जाती है। सूरज एक महीने में एक राशि मूव करता है और बुध देवता सिर्फ 28 दिन में अपनी राशि मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों अक्सर ज़्यादातर कुंडलियों में साथ ही पाए जाते हैं। और इस लगन कुंडली में बुध देव को द्वादश होने का दोष इसलिए नहीं लगता है। और अगर अच्छे भाव में बुध पड़ा हो तो आप बेफिक्र होकर पन्ना धारण कर सकते हैं, चांदी में बनवा करके, लिटिल फिंगर में। और ये बात की गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा कि बुध का पन्ना रत्न धारण करने से आपके व्यय भी एक्टिवेट होंगे। आपके खर्च भाव में कोई एक्टिवेशन नहीं आएगी, वो सदैव आपको नॉर्मल रिजल्ट ही देती मिलेगी, क्योंकि त्रिकोणाधिपति को दूसरी राशि का दोष नहीं लगता है। ये मैं बार बार आपको समझाता चला आया। तो इस गलतफहमी से निकलकर अगर आपका बुध कहीं अच्छी जगह प्लेस्ड है और सूरज से अस्त है या बलहीन है तो बेफिक्र होकर चांदी में बनवा करके एक पन्ना धारण कीजिए, ताकि आपका भाग्य आपका साथ देने लगे और आप अच्छा जीवन यापन कर पाएं। 6, 8, 12 भाव गलत हो सकते हैं प्रिय दर्शकों, मैं रोज आपको ये बात समझाता चला आया हूँ। 6, 8, 12 भाव खराब हो सकते हैं, उनमें पड़ा हुआ ग्रह खराब हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 6, 8, 12 के स्वामी भी सदैव आपको शुभता के ही फल दें। क्योंकि अगर 6, 8, 12 भाव के स्वामी साथ में त्रिकोणाधिपति हो गए, यानी त्रिकोण के मालिक बन गए, तो उन्हें किसी किस्म का कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, उसके बाद उनकी प्लेसमेंट अवश्य देखिए कि वो प्लेसमेंट में कहाँ है और कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपको ये बात पहली दूसरी बार ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपको ग्रह का हल कैसे करना है। रत्न धारण करके हल करना है, पाठ पूजन सिमरन व्रत आरती हवन यज्ञ करके हल करना है, या उस ग्रह से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार कर उस ग्रह का पाप प्रभाव कम करके आप अपने जीवन यापन को जीने के लायक बना सकते हैं और जीवन यापन आसान कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, आई एम अ सीनियर स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप। यहाँ आकर मैंने जाना है कि भाग्य और कर्म दोनों का जीवन में बहुत महत्व है। क्या कर्म के द्वारा भाग्य बदला जा सकता है, जैसा कि बहुत लोग दावा करते हैं और भाग्य को नहीं मानते। भाग्य तभी बनेगा जब आप कर्म करेंगे। कर्म उतना ही बनता है जितना आपके भाग्य ने निर्धारित किया है। थैंक यू। नमस्कार, मैं अनीता भाटिया पिछले 3-4 साल से जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितना भटकी हूँ ये मुझे पता है, लेकिन असली ज्ञान और असली जो मेरी लाइफ को मार्गदर्शन है इसी ग्रुप से आके मिला है। सो मैं सबको यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ें और जो मेरे गुरु हैं राजेश जोशी जी उनसे आके मिलें और सही मार्गदर्शन लें।